Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn Group. Today's topic complement system. It is important topic as exam point of view as a medical student. आपको ये पता होना चाहिए कि complement system क्या होता है, इसके टाइप्स क्या है, ये कैसे कैसे वर्क करता है स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम देखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजी के लिए है, साथ साथ में ये पैथोलॉजी में भी ये इंपॉर्टेंट है। पैथोलॉजी के जब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखेंगे टाइप 2 और टाइप 3 तो इसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है। देन स्टार्ट करते हैं। जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ये एक पार्ट है इन्नेट इम्यून सिस्टम का। तो ये इम्यून जब से इनबॉर्न से ये प्रेजेंट रहता है कॉम्प्लीमेंट। इट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्नेट इम्यून सिस्टम दैट इंक्रीजेज द एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडीज एंड फाइगोसाइटिक सेल क्लियर माइक्रोब्स डैमेज सेल्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म एंड प्रमोट इन्फ्लामेशन। तो ये पार्ट है इन्नेट इम्यूनिटी का और ये इंक्रीज़ करवाता है एबिलिटी इसकी एंटीबॉडीज़ की एंड फाइगोसाइटिक सेल की टू क्लियर द माइक्रोब्स डैमेज सेल जो भी है फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म एंड प्रमोट इन्फ्लामेशन। तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम 3 पाथवे से होता है, क्लासिकल पाथवे, अल्टरनेट पाथवे और अल्टरनेटिव पाथवे एंड लैटिन पाथवे। तो ये 3 टाइप के लैक्टिन पाथवे, ये 3 टाइप के पाथवे से ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है। ये तीनों पाथवे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हम क्लासिकल पाथवे इस वीडियो में देखेंगे। तो क्लासिकल पाथवे जो होता है उसमें क्या होता है, फर्स्ट तो वो हम डायग्राम के थ्रू हम इसको देखेंगे, देन ये स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो इसके डायग्राम के थ्रू पहले देखते हैं। तो फर्स्ट तो जो एंटीजन रहेगा वो एंटर करेगा बॉडी में, देन वो सेल पे जाके एंटीजन जो रहेगा वो बाइंड करेगा सेल सरफेस पे और फिर उसके बाद बॉडी क्या बनाएगी, उसके लिए एंटीबॉडीज़ बनाएगी। तो एंटीबॉडी और एंटीजन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होएगा। तो जब एंटीबॉडी आके एंटीजन से बाइंड करेगा तो उसका जो FC पोर्शन है ये एंटीजन का एंटीजन बाइंडिंग साइट है और ये देन FC पोर्शन एक्टिवेटेड होता है और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है जो कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म में बॉडी में सर्कुलेट होती रहती है। तो C1 एक्टिवेट होता है और आके FC पोर्शन पे आके ये बाइंड हो जाता है। FC पोर्शन जो एंटीबॉडी का FC पोर्शन यहाँ पे बाइंड हो जाता है और C1 अपने साथ साथ अलॉन्ग विथ C1 C4 और C2 को लेके आता है। तो C4 जो होता है वो डिवाइडेड होता है, ब्रेक होता है C4A में और C4B। ये जो C4A रहता है ये C4 का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है और C4B C4 का लार्जेस्ट पार्ट होता है। जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो गोज़ अवे चले जाता है और जाके वो मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स ये सबको क्या एक्टिवेशन करता है, ये सबको ट्रिगर करता है, इनको एक्टिवेशन करने का वर्क करता है। और जो C4B रहता है वो जाके जो लार्जेस्ट पार्ट होता है वो जाके C1 से जाके बाइंड हो जाता है। देन जो C2B रहता है ये भी सेम ब्रेक होएगा C2A में और C2B में। और जो C2A रहता है वो जाके सर्कुलेशन में वापस चले जाते हैं और न्यूट्रोफिल मैक्रोफेज ये सब का एक्टिवेशन का काम करते हैं। और C2B जो लार्जेस्ट पार्ट होता है वो जाके C4B से बाइंड हो जाएगा और ये दोनों क्या फॉर्म करेंगे, C3 कन्वर्टेज फॉर्म करेंगे। और C3 कन्वर्टेज जो रहता है वो एक्टिवेट करेगा, ट्रिगर करेगा C3 को। देन C3 कम एंड C3 ऑल्सो ब्रेक डाउन इनटू द C3A एंड C3B। यहाँ पे भी सेम होगा, C3A वापस सर्कुलेशन में जाएगा और न्यूट्रोफिल मैक्रोफेज जो भी चीज़ें होती हैं उनको ट्रिगर करने का काम करेंगे। और जो C3B लार्जेस्ट पोर्शन होता है वो आके बाइंड हो जाएगा C2B से। देन ये जो है अब C4B C2B एंड C3B ये फॉर्म करेंगे C5 कन्वर्टेज। और C5 कन्वर्टेज ये यहाँ पे भी ऐसे सेम होगा, C5 कन्वर्टेज ट्रिगर करेगा, एक्टिवेट करेगा C5 को। C5 ऑल्सो ब्रेक डाउन इनटू C5A एंड C5B। Then C5A goes away or in a circulation and trigger the macrophage neutrophils ये सब एक्टिवेट करने का वर्क करेगा। और C5B जो लार्जेस्ट पोर्शन है वो आके यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। देन जो C5B होता है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है C5B। देन डायरेक्टली C6 C7 और C8 एंड C9 को एक्टिवेट करके यहाँ पे क्लीव्स करता है C5 C6 C7 C8 और C9। और ये जो होते हैं C5 C6 C7 और C8 और C9 ये फॉर्म करते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ये FC पोर्शन पे, यहाँ FC पोर्शन पे मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। C5B C6 C7 C8 और C9 ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स होता है ये जाके सेल के मेम्ब्रेन को क्या करता है, मेम्ब्रेन पे अटैक कर देता है और उनको क्या करता है, उनका लाइसिस करना, उनका ब्रेकडाउन करना स्टार्ट कर देता है। ये जो सेल है इसकी मेम्ब्रेन पे जाके अटैक करेगा और फिर सेल कुछ ऐसा हो जाएगा और सेल की बाद में क्या हो जाएगी, लाइसिस हो जाएगी, सेल की ब्रेकडाउन हो जाएगी। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वर्क करता है। तो उसको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं।
एंटीजन बाइंड एट द सरफेस ऑफ द सेल, जैसे कि हमने देखा एंटीजन आता है और बाइंड होता है किस पे, सरफेस ऑफ द सेल पे आके बाइंड हो गया। देन एंटीबॉडीज IgM या तो IgG रहती है, बाइंड विद द एंटीजन, जो एंटीबॉडी है IgM या IgG ये बाइंड करेगी एंटीजन से। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। FC पोर्शन ऑफ एंटीबॉडी एक्टिवेटेड, जो FC पोर्शन है एंटीबॉडी का, ये FC पोर्शन ये एक्टिवेटेड होता है और वो उसके वजह से क्या एक्टिवेट करता है, दिस बाइंडिंग ऑफ ट्रिगर द एक्टिवेशन ऑफ C1 विच देन क्लीव्स द C4 एंड C2। जैसे कि हमने डायग्राम में देखा जो C1 होता है वो एक्टिवेट होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, फर्स्ट तो FC पोर्शन एक्टिवेट होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा, देन ये किसको एक्टिवेट करेगा, ट्रिगर करेगा C1 को, C1 कम एंड अलॉन्ग विथ C4 C2 को भी लाता है, देन C1 come and bind with the FC portion, C4 come and break into C4A and C4B bind with the C1 and C4A goes away, C4B जो bind होगा C1 से और C4A जो स्मॉल पोर्शन होता है वो goes away in the circulation and क्या करेगा, ट्रिगर करेगा मैक्रोफेज न्यूट्रोफिल ये सबका एक्टिवेट करने का काम करता है। इसी तरह C2 come and break into C2A and C2A goes away in a circulation and C2B bind with the C4B, then C2B bind with the C4B and C2A goes away, जैसे कि हमने देखा। then C4B जो रहेगा और C2B कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे C3 कन्वर्टेज, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा ये C3 कन्वर्टेज फॉर्म करते हैं, C3 कन्वर्टेज फॉर्म होएगा और ये C4B एंड C2B C3 कन्वर्टेज फॉर्म करेंगे और C3 को ट्रिगर करेंगे, C3 कम एंड ब्रेक इनटू ये, फिर वापस वही सेम प्रोसेस, C3B बाइंड होएगा C2B से एंड C3A गोज़ अवे, C3B bind with the C2B और C3 goes away, then C4B ये फिर जो रहेंगे ये C4B C2B एंड C3B ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा और ये क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे C5 कन्वर्टेज ट्रिगर करेगा C5 को एंड C5 कम एंड ब्रेक इनटू C5A एंड C5B, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। C5A बाइंड होता है C3B को एंड C5A गोज़ अवे इन सर्कुलेशन, जैसे कि सब में हो रहा है, जो A पोर्शन होता है वो गोज़ अवे इन द सर्कुलेशन में चले जाता है। देन C5B ये क्या सबको डायरेक्टली ट्रिगर करेगा, सबको डायरेक्टली क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, C6 C7 C8 और C9 को बाइंड विद द C5B डायरेक्टली। देन फॉर्मेशन क्या होगा, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का ये इनसे मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है और ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, अटैक करते हैं टारगेट सेल पे ये इन्होंने अटैक कर दिया, ये टारगेट सेल इस पर अटैक कर दिया, जिससे क्या हो गया, मेम्ब्रेन की ब्रेकडाउन होगी, मेम्ब्रेन की लाइसिस हुई और जो टारगेट सेल है उनकी लाइसिस हो गई। तो फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स एंड लाइसिस ऑफ द टारगेट सेल, दैट्स इट। ये था क्लासिकल पाथवे जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर फिजियोलॉजी एज वेल एज अ पैथोलॉजी।